श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज को उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि आपको काक शरीर कैसे प्राप्त हुआ, आप इसे क्यों नहीं छोड़ दिए, और काक शरीर में आपके अंदर ऐसा विशुद्ध भगवत प्रेम। काकभूषुंड जी ने बताया कि मुझे बहुत जन्मों की स्मृति भगवान शंकर की कृपा से, पीछे की स्मृति में मैं देख रहा हूं कि अयोध्या में जन्मा था, निम्न वर्ण में, धन बहुत था, भगवान शिव की आराधना बड़ी उच्छृंखल प्रवृत्ति हो गई थी, देवताओं की निंदा करता था, हरि की निंदा करता था। उस समय कलयुग चल रहा था, तो कलयुग का प्रभाव बताया कि ऐसे ऐसे विचारधारा वाली वृत्तियां बढ़ जाती हैं, व्यक्ति बढ़ जाते हैं। ये जितने भी दोष हैं सब मायाकृत हैं। जब हम भजन करना निश्चय करके दृढ़तापूर्वक प्रारंभ करेंगे, दृढ़तापूर्वक, तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। आपको अलग अलग कुछ छोड़ना नहीं, ऐसी आनंदमयी वृत्ति प्रकट हो, सब बह जाए। जिसे बाढ़ आती है ना, बहा ले जाती है। ये अब कुछ नहीं टिकेंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत। इनकी सत्ता ही नहीं, न काम की, न क्रोध की, न लोभ की, न मोह की, न मद की, न मत्सर की। सत्ता है प्रभु की। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। प्रभु का कभी अभाव नहीं, इनका कभी भाव नहीं है। इनको स्वीकार किए हो, इसलिए मान्यता के कारण काकभूषुंड जी कह रहे गरुड़ जी से, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, भजिय राम तजि काम, सब अस विचारी मन माही। ये जितने भी दोष बताए गए कलयुग के, या जितने भी लौकिक गुण हैं, सब मायाकृत हैं। सुनो तात मायाकृत गुणर दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्व विवेक। विवेक की बात तो यह है कि न गुण देखो न दोष देखो, सब में भगवत भाव देखो। गुण दोष देखना ही मायाकृत अज्ञान है। हे गरुड़ जी महाराज, बिना श्री हरि के भजन के कोई इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये ऐसी गुण दोषमयी माया है कि बुद्धि में भ्रम पैदा ही कर देती है। तो पक्षीराज, मैं कई वर्षों तक अयोध्या में रहा, जन्म भी अयोध्या में हुआ था, बड़ा हुआ। एक बार वहां अयोध्या में अकाल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा भटकने लगा, दीन मलिन उदास, पास में अब कुछ नहीं रह गया, दुखी। तो मैं उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग, उज्जैन्याम महाकाल, महाकालेश्वर भगवान वहां विराजमान, महाकाल शंकर जी। कुछ काल बीतने पर फिर कुछ संपत्ति प्राप्त हुई और मैं वहीं उज्जैन में रहने लगा। वहां भगवान शंकर की आराधना की। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है परमार्थ का। तब अंदर से वृत्ति आई कि गुरु का वरण करो। ये आराधना अभी तक जो ही, उसका फल क्या हुआ, अंदर से प्रेरणा हुई कि सदगुरु का वरण करो। अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बिना सदगुरु के चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। एक वहां ब्राह्मण भगवान के महान भक्त आते जाते रहते भगवान शंकर जी के मंदिर में। उनको देखता कि वो शिव आराधना कर रहे हैं। फिर देखा कि वो परम साधु, बड़े सरल चित्त और शास्त्रों की ज्ञाता, भगवान शंकर के उपासक और हरि के प्रेमी। कभी वो हरि की अवहेलना नहीं करते थे। मुझे लगा कि इनको गुरु बना लेना चाहिए। कोई आंतरिक श्रद्धा से नहीं, पर हां इनसे मंत्र मिल जाए बस इसलिए।
तो तेहि सेवऊं मैं कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। मैं उनकी सेवा करता पर श्रद्धा नहीं, कपट पूर्वक। कपट बस मंत्र मिल जाए अब दूरी हट जाऊंगा। कोई मेरे परम ब्रह्म है, मेरे गुरुदेव है, मेरे प्राण प्रीतम, ऐसा नहीं। बस वो रीझ जाए और मंत्र दे दें, मैं भाग लूं, क्योंकि मंत्र ले लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और वो तो बड़े दयालु, बड़े सरल चित्त, शास्त्रज्ञ और बाहिज नम्र। बाहर से मैं पूरी उनकी अधीनता दिखाता, नम्रता, बार बार प्रणाम नमस्कार। वो मुझे बहुत प्यार करने लगे। सरल चित्त मुझे पुत्र की भांति दुलार करने लगे। और उन्होंने कृपा करके मुझे भगवान शिव का मंत्र प्रदान किया और बहुत दुलार करके उपदेश किया। परमार्थ में ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। अब मैं भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के गुरु प्रदत्त मंत्र जपता, पर गुरु से कपट होने के कारण हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ने लगा। मैं खलमल संकुलमति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। स्वयं अपनी स्मृति से पूर्व की जन्म की बात कह रहे कि गुरुजी ने समझाया हमको कि हरिहर में कोई भेद नहीं है, ये भगवान की लीला कर रहे हैं, एक ही है। दुष्ट बुद्धि का, नीच स्वभाव का, मलिन बुद्धि वाला जहां किसी वैष्णव को देखता उसकी अवहेलना, अपमान, निंदा करना स्वभाव बन गया था। और भगवान श्री हरि की अगर कोई बड़ाई कर दे तो मेरा हृदय जल जाता था, मैं द्रोह करता। पर भगवान शंकर से बहुत प्यार करता। कागभूषण जी, गुरु जी मेरे आचरण देखकर बहुत दुखी होते, क्लेशित हो जाते, फिर बैठालते, मुझे समझाते, देखो तुम समझ नहीं रहे, तुम अपना अमंगल कर रहे हो। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम। मोहि उपजय अति क्रोध, दंभि नीति की भावई। गुरुदेव पास बैठा, सुनो बैठ, ये जो तुम वैष्णव जनों का अपमान करते हो, हरि की निंदा करते हो, देवताओं की निंदा करते हो, ये ठीक है, तुम्हारा पतन हो जाएगा। मुझे भली बात समझाते, उल्टे मुझे क्रोध आता। दंभी को सतमार्ग की सच्चाई अच्छी नहीं लगती, ऐसी ही मेरी स्थिति थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहिनीति बहु भांति सिखाई। गुरुदेव ने एक बार बुलाया, बड़े आनंद में थे। जब संत अपनी तरफ से बात करने लगे तो इधर उधर देखना बंद करके सीधे अमृत पान करो। वो कोई अपनी अनुभूति तुम्हारे अंदर डालना चाहते हैं। श्रवणेंद्री के द्वारा चुपचाप एकाग्र, कई बार देखा जाता है आए हैं बात करने, नहीं इधर इधर, बस खत्म खेल। एक दृष्टि में जहां देखा गया कि अधिकारी नहीं, बात बदल गई, जो बताना चाहते थे खत्म। एकदम चातक की भांति उनके मुखारविंद की तरफ दैन, एकदम चाहे नगाड़ा बजे उधर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, एकदम जी जी ऐसे। पर वो जब वो पिपाशा नहीं होती तो बात नहीं, देखा बात करते हैं आकर अध्यात्म की ऊंचाई का प्रश्न,
और स्थिति एक क्षण भी एक जगह टिकने की नहीं है। न नेत्र टिक रहे हैं, न मन टिक रहा है, बार बार। तो क्या अध्यात्म। गुरु नित्य मुझे दुलार तो करते थे, पर एक दिन बहुत प्यार से बुलाया और बैठाल कर कहा, बेटा तू मेरी बात समझ जा। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। बहुत दुलार करते हुए कहा कि मैं तुम्हें परमार्थ की सूक्ष्मता का वर्णन कर रहा हूं। भगवान शंकर की आराधना का फल है कि भगवान श्री हरि के चरणों में अगाध प्रेम प्राप्त हो जाए। जब भगवान शिव किसी पर प्रसन्न होते हैं तो श्यामा श्याम की भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि के जो और भी अवतार हैं, भगवान शिव की कृपा के बिना। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। शिव सेवा का ये फल प्रकट होता है कि भगवान श्री हरि के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में जागृत होती है। तात अर्थात बेटा तुम तो मनुष्य शरीर में हो। भगवान ब्रह्मा जी बड़े बड़े लोकपाल जिनकी चरण रज पाने की लालसा करते हैं, तुम उन प्रभु से द्रोह करने की बात सोचते हो। अरे अभागे, भगवान शिव जिनके चरण धोवन गंगा जी को माथे पे धारण किए हुए हैं, तू उन श्री हरि से द्रोह करता। जब गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, बस मेरा हृदय जल उठा। जैसे सांप को दूध पिलाए तो जहर ही बन जाता है, ऐसे कपटी और अधम स्वभाव वाले को मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। उसको जितना समझाओगे वो ये नहीं समझ रहे मां जैसा इनका हृदय, वो ये समझ रहे मेरे में कुछ है ना। तेरे में हाँ है, तो तेरे में मेरे प्रभु विराजमान है, तू यही जान जा, बस इसीलिए तेरे को प्यार करते हैं। वो देहाभिमानी जीव नहीं समझ पाता। हे गरुड़ जी महाराज, बड़ी मेरी दुर्दशा थी हृदय की। मैंने ऐसे कृपालु गुरुदेव से अभिमान किया, कुटिलता, दुर्भाग्य तो देखो, मैं अपने गुरुजी से द्रोह करने लगा। गुरुद्रोही सबसे बड़ा पाप। वैष्णव द्रोह, चराचर का द्रोह, ये सब बड़े पापों के अंतर्गत है। जो नर होए चराचर द्रोही, वैष्णव द्रोही, और सबके ऊपर लिखा है गुरुद्रोही न। ये गुरु तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करता अपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारत, कहीं तुझे चैन नहीं मिल से। गुरुद्रोही को न इस लोक में चैन मिलता है, न परलोक में चैन मिलता है। वो अत्यंत दयालु थे। मेरे द्रोह करने पर भी न प्रणाम न नमस्कार, रुक जाते। सुनो, ऐसा ठीक नहीं है, आप अपने को संभाल लीजिए, सुधार लीजिए। वो उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते, पर मैं नीच। अब वो बात सोच करके ना हो रही कि ऐसे कृपालु गुरुदेव से मैं उनकी अवमानना करता, उनका अपमान करता। नीच स्वभाव का यही होता है कि जिससे बड़ाई पाता है पहले उसी को मारता है, फिर ऊपर अपने को प्रकाशित करना चाहता है। भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है, सदा सब राह चलने वालों के चरणों की ठोकर सहती है, पर जब पवन उसको संग देता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले पवन को ही वो गंदा कर देती है। पक्षीराज गरुड़ जी
मैं बहुत अधम नीच अपने गुरु का अपमान करने लगा। और मैं समझता था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और भगवान शंकर हम पर बड़े कृपा कर रहे हैं, क्योंकि मैं केवल उनका पक्ष लेता, न गुरु न इष्ट, ओ हरि देवता किसी का, बस भगवान शंकर। दुष्ट हृदय, कपटी, कुटिलता से भरा, पर फिर भी गुरुजी मेरे से प्यार करते। ये बच्चा है, कैसा भी हो अपना ही है, क्योंकि गुरु और इष्ट में भेद नहीं। जैसे कल कह रहे थे, विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चिते तब ऐसे। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। जब वो फिर मुझसे उस स्थिति में भी प्यार भरी बात करते, मेरा हृदय जल जाता। एक बार हर मंदिर, भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हुए उनका जप कर रहा था मैं। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। हद हो गई, मलिनता की हद हो गई। एक बार मैं भगवान शंकर के मंदिर में बैठा ही गुरु प्रदत्त मंत्र जप रहा था। देखो क्यों मंत्र भी जप चल रहा है, क्योंकि गुरुजी क्रोध नहीं माने, गुरुजी ऋष नहीं माने, इसलिए मंत्र चल रहा है। कितने कृपालु है। मैंने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, न मैं उठकर खड़ा हुआ न उनको प्रणाम किया, मंत्र जप रहा। वो देखकर मुस्कुरा दिए। गजब की, इनकी गजब की द्रोह वृत्ति और उनकी गजब की क्षमा वृत्ति, महामहिम। मुस्कुरा दिया, कोई बात, बैठो। सो दयालु नहीं कहु कछु, उर न रोष लवलेस, अत्यग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु तो मुस्कुरा दिए, लेकिन इष्ट जिनका मंत्र जप कर रहे थे, ये गुरु का अपमान देखकर वो सह नहीं पाए। और महादेव काल के भी महाकाल वाणी प्रकट हुई उसी मंदिर में। ए अभागी मूर्ख नीच, तेरे गुरु को किंचन मात्र क्रोध नहीं है, पर मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। ये जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोच रही। जिनका मंत्र जप रहे हैं वही उनको दंड दे रहे हैं। अब देखो, ऐसे मनमानी करने से कुछ नहीं होता। भगवान के भाव को श्री सूरदास जी ने एक पद में लिखा है कि भक्तन सो गर्व न करियो। उस पद में लिखा है कि भगवान कह रहे कि जो मेरा नाम जप करे और भक्तों से गर्व करे, अभिमान करे, अपराध करे तो नरक जाएगा। कैसे? कोई मेरे चरणों को पूजे और गले को छुरी से काटे तो कैसा रहेगा? ऐसे ही मेरा नाम जप करे, मेरे भक्तों का अपराध करे, मेरे भक्तों की निंदा करे। मंदिर मांझ भई नभबानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ देहो तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मारग मोरा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रो रो नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। बैठी रहसी अजगर इउ पापी, सर्प हो ही खल मलमति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई,
रहु अधमाधम अधगति पाई। हाहाकार कीन गुरु धन्य है। दारुण सुन शिव साप कंपित मोहि बिलो की अति उपजाउर परिताप। करि दंडवत सप्रेम गुरु शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर समुझि घोर गति मोर। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी नीच, तेरे गुरुदेव को तेरे पर क्रोध नहीं आया, क्योंकि वो अत्यंत कृपालु चित्त है और उन्हें सम्यक तत्व का बोध है, इसलिए उन्हें क्रोध नहीं आया। पर मूर्ख, मैं तुझे दंड दूंगा, तुझे शाप दूंगा, क्योंकि तूने धर्म का विरोध, नीति का विरोध किया। गुरुदेव आए, उठ के खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया। अरे दुष्ट, मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख शिष्य गुरु से ईर्ष्या करता है वो करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ता है और वहां से फिर निकालकर तिर्यक योनियों में भेजा जाता है। 10,000 जन्मों तक महान दुख भोगता रहता है। अरे पापी, जिन गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, तुम्हें उपदेश दिया, तू अजगर की भांति बैठा रहा, उठकर खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि महान पाप से ढक गई है, जा तो सर्प योनि को प्राप्त हो। अधम से भी अधम अधोगति को प्राप्त हो और ऐसी जगह रह जहां खोड़र, सुने स्थानों में, वृक्ष की खोड़र में। भगवान की वाणी सुनकर गुरुदेव तो कांप गए। गुरुदेव ने त्राहिमाम रक्षमाम, प्रभु नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। अब तो मेरे होश उड़ गए, मेरा शरीर कांप रहा है। फिर गुरुदेव करुणा की दृष्टि से मेरी तरफ देखे और उन्होंने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत की और फिर गदगद वाणी से भगवान शिव को रिझाने लगे। गुरुदेव, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासं भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारु गंगा लसत भाल बालेन्द्रु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं
अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वा नराणाम न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। हे वृंदावनवासी, तुम सावधान रहो, अपनी बुद्धि को देखो, ये किधर जा रहे हैं। सारा खेल इसी के ऊपर है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, भगवान आदेश करें। मेरे में मन बुद्धि लगा दो तो तुम मेरे में ही निवास करेगा, इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं। अर्थात तेरा मन बुद्धि मैं ही बन जाऊंगा, भगवत स्वरूप हो जाएगा। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस। मन बुद्धि सब हरिवंश, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य श्यामा श्याम जो है वही मेरी बुद्धि हो गए, मन हो गए, प्राण हो गए। ये बुद्धि का जो खेल अभी चल रहा है त्रिगुणात्मिका माया से, इसको हटाना पड़ेगा। ये काम आपको करना है। बल और मार्गदर्शन भगवान करेंगे, आपको बल भगवान देंगे, मार्गदर्शन भी भगवान शास्त्र रूप से, सदगुरु रूप से, संत रूप से, हृदय में प्रेरणा रूप से, वो कहीं भी कैसे भी आपको संभालेंगे। पर आपको निवारण करने के लिए स्वीकृति आपको करनी है कि अब मैं त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूँ, अर्थात भगवत साक्षात्कार करना चाहता हूँ। अभी बुद्धि की कैसी गंदी सलाह देती है। कुछ मिनट ऐसी गंदी क्रिया हुई, फांसी की सजा। कुछ मिनट ऐसा अपराध बन गया, जीवन भर मुंह दिखाने लायक नहीं। कई ऐसे अपराध बन जाते हैं, कई जन्मों तक वो त्राहिमाम चिल्लाता रहता है, कोई रक्षा करने वाला नहीं मिलता, क्योंकि उसका कर्म उसको दंड दे रहा है। ये बुद्धि की ही तो राक्षसी प्रवृत्ति के द्वारा हो गया। अगर यही सुमति होती तो पूरे विश्व को आनंद देने वाला निर्णय कराती, आचरण कराती। बुद्धि दूषित हो गई तो स्वयं को क्लेश और सबको क्लेश देने वाला बन गया। रक्षतम रक्षतम च, हे आराध्य देव, हे गुरुदेव, हमारी बुद्धि की रक्षा कीजिए। हम बाहरी वस्तुओं को तो बहुत रक्षा करने की सोचते हैं, जिनको रक्षा कर ही नहीं पाएंगे। परिवर्तनशील है, नाशवान हो जाएगा।
उसका परिवर्तन हो रहा है प्रतिपल प्रतिपल, वो नाश को प्राप्त हो रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बुद्धि, अगर बुद्धि तुम्हारी शुद्ध हो जाए तो तुम ये जान जाओगे कि तुम अविनाशी हो, सच्चिदानंद में हो, तुम्हें कोई भय, किसी भी तरह का विषाद स्पर्श ही नहीं कर सकता। क्रोधा असूया मद पिशुनता दंभ लोभा नृताद्यय, जब हमारी बुद्धि राक्षसी भाव को प्राप्त होती है तो इसमें क्रोध जाने चेष्टाएं प्रकट करती है, निश्चय कर लेती है, गाली देना, हिंसा कर देना, पूज्यजनों का अपमान कर देना, बहुत तरह से निंदनीय कार्य करवा देते हैं बुद्धि। ये क्रोध बहुत बड़ा दुख देने वाला है। देखो, जहां आता है तो सबसे पहले जलन शुरू कर देता है, हमारी छाती जलाता है, फिर ऐसे कड़वे वचन, ऐसे निकृष्ट चेष्टाएं जिनसे दूसरों को सुन के कष्ट हो, देख के कष्ट हो, और जिनके साथ हम बर्ताव करते हैं उनको तो कष्ट होता ही है। किसी भी तरह क्रोध करने से किसी को भी लाभ नहीं होने वाला, ना अपने को ना सामने वाले को। बुद्धि बिगड़ गई तो कह रहे क्रोध प्रकट करेगी। ये बहुत आसुरी प्रवृत्ति है। जब आप तमोगुणी भोजन त्यागेंगे, रजोगुणी भोजन त्यागेंगे, सात्विक स्वीकार करेंगे, तब आप इस क्रोध से निवृत्त होने की सोच सकते हैं। नहीं, सोचने की भी शक्ति नहीं रहेगी। बहुत ही उद्दंडता बुद्धि करती, बहुत ही। पूरा जगत इसी बुद्धि के ही निर्णय से फंसा हुआ है। क्रोध बहुत हानिकारक वस्तु है, अध्यात्म में भी और व्यवहार में भी। अगर क्रोध हमारे शासन में नहीं है तो हमारा भजन प्रकाशित नहीं होगा, नहीं होगा। देख लीजिए क्यों। भजन का तो फल है शब में अपने प्रभु को देखना, क्योंकि वही है। यदि इस भाव की सिद्धि नहीं तो कोई भाव तुम्हारे अंदर नहीं आ पाएगा। ये शांत भाव है, भगवान का आदेश है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। देखो, ये जब वो कह रहे हैं देखो तो देखो ना, वही है। क्रोध करने वाला क्या ये देख पाता है सामने हमारा पूज्यजन है, सम्माननीय है, इससे कैसे संभाषण करना है, कैसा व्यवहार करना है, नहीं देख पाता। भगवत भाव तो दूर रहा, व्यवहारिक भाव में जो पूज्यजन है, माता है, पिता है, बड़े बुजुर्ग जन हैं, हम उनका अपमान कर देते हैं। क्रोध बहुत हानिकारक है, ये साक्षात नरक है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत्। द्वार का मतलब है नरक ही है। द्वार में प्रवेश कर गए तो घर में प्रवेश कर गए, तो नरक के द्वार है। क्रोध आ गया मतलब नरक की स्थिति हमारी हो रही है, नरक की स्थिति हो रही है। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो ये क्रोध तुम्हें नष्ट कर देगा। असूया, दूसरे के गुणों में दोष देखना, दूसरे की पवित्र गुणावली में अपनी बुद्धि दूषित है ना, वो दोषारोपण करती है। बहुत बड़ा दोष है। कल भी चर्चा में कहा था, हम जान नहीं पाते और हमसे अपराध बन जाता है। वाणी का भयंकर अपराध। ये वाणी का अपराध इतना भयंकर होता है कि देखो दिव्य लीलाएं तक रुक गई महापुरुषों के हृदय की। हम जान नहीं पाते, एक की बड़ाई करते हैं और कितने की निंदा कर देते हैं, बिल्कुल अज्ञानता भरी हुई। अरे जो एक सद्गुण संपन्न है वही स्वांग दुर्गुण का कर रहा है, दूसरा नहीं है। अब समझ में आने वाली दूसरी बात नहीं है। एक सद्गुण संपन्न महान जय जय, एक तरफ निंदनी दुर्गुण, लेकिन जैसे दिन और रात वही है, उसी की है, ऐसे ही दोनों खेल। जो शुद्ध ज्ञान संपन्न हो जाता है, दोनों में प्रभु की लीला को देखकर वो त्रिगुणातीत हो जाता है। वही है, वही है, तुम पहचान नहीं पा रहे, वो स्वांग कर रहा है।
पहचानो, अब पहचानो। उसी के बल से, उसी के नाम बल से, उसी के चरण रज के प्रताप से उसको जाना जा सकता है। जो जान गया जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। किसमें हम दोष देखें? ये बड़ी नीच प्रवृत्ति है जो दूसरों के दोष देखकर दूसरों के दोषों का वर्णन करना, ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। नीच प्रवृत्ति आपको गिराती चली जाएगी। आपको बिल्कुल न व्यवहार में उत्थान होगा, न अध्यात्म में, किसी भी तरह इनसे लाभ नहीं। जैसे जिसकी बुद्धि राक्षसी स्वभाव की होगी तो क्रोध से किसी का किंचन मात्र लाभ नहीं, ना अपना न दूसरे का। ऐसे ही असूया, दूसरे के गुणों में दोष ढूंढना, इससे ना अपना लाभ है ना किसी का लाभ है। श्रीपाद कह रहे हैं मद, अहम, विद्या का, रूप का, गुण का, धन का, पद का, कई तरह का मद होता है। हमारी जब बुद्धि दूषित हो जाती है तो ये मद चढ़ जाता है। तुम्हारे पास है क्या? क्या है? स्थायी क्या है? ये रूप है, बड़े गर्व में हो, पता नहीं अगला कदम तुम्हारा मृत्यु में पड़ रहा है, किस बात का गर्व? अच्छा, विद्वान, जहां सरस्वती की भी बुद्धि काम नहीं करती, वो श्री भगवान है। तुम उनके अंश हो, इसीलिए ज्ञान स्वरूप हो तुम। अहंकार क्या? किस बात का अहंकार करना? कितनी विद्या है, अगर विद्या पे उतर जाओगे तो तुम्हें ऐसे ऐसे विद्वान मिलते चले जाएंगे कि तुम्हारी जबान नहीं खुलेगी, बंद कर देंगे, जबान बंद कर देंगे, क्योंकि वो विद्या का समुद्र है। किसी के भी हृदय में प्रेरणा करके सामने खड़ा कर देगा। मूकम करोति वाचालम, वो इतना वाचाल होगा कि तुम्हारे शब्द नहीं निकल पाएंगे। किस बात का अहंकार? धन अथा अनंत कौन पार पा सकता है? बल, कितना तुम बलवान हो, कितना बलवान हो। जैसे कोई आता है बताता है हम इतना वेट उठा लिया, ऐसे भुजाओं में कैलाश उठा लिया शिव समेत, एक बार नहीं कई बार झूला झुलाया कैलाशपति को। कहां है? कहां है? रहे न रावण श्रम अभिमानी, हिरण्याकश्यप श्रम वरदान। किस बात का मद? ये बुद्धि खराब हो गई है, दूषित हो गई है, राक्षसी प्रवृत्ति आ रही, इसलिए अहंकार। श्रीपाद कह रहे हैं पिशुनता, ये दूसरे की चुगली करना ठीक नहीं रहता। साधक में ये दोष तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, संसारी पुरुष में भी नहीं होना चाहिए, पर वो चलो नहीं जानते, अज्ञानी है। अगर आप चुगली करना तो फिर आपके हृदय में भगवान नाम निरंतर नहीं जप पाए, नहीं हो पाएगा। तो पहले तो थोड़ा होता, अब तो अरुचि हो गई। अपराध कर रहे हो, देखो सावधानी की जरूरत है। दंभ, अंदर स्थिति नहीं है, बाहर से दिखावा, किसी भी बात का दंभ नहीं। दूसरे अगर ऐसे कर भी लिए तो तुम्हारा हृदय थोड़ी इस परमानंद में मगन हो जाएगा। किसको दिखा रहा है? जिससे प्यार कर रहे हो तो हर क्षण देख रहा है ना, किस स्वाभाविक स्थिति है, वो बात अलग है। आप किसी भी तरह का भक्ति का, किसी भी तरह का कोई ऐसा जो आपके अंदर नहीं है, वो दिखावा नहीं करना। अगर किए तो मार्ग ही रुक जाएगा, परमार्थ का मार्ग ही समझ में नहीं आएगा। संतों के पास जाया जाता है उनकी अनुभूतियां सुनने के लिए, उनके पावन मंगलमय वचन सुनने के लिए, उनकी भगवदानंद की अनुभूति में अपनी अनुभूतियों को स्वाहा करने के लिए। क्योंकि हमारी अनुभूतियां कहाँ हैं उन संतों की अनुभूतियों के आगे? तो उसी में लय कर देते हैं, उनको अर्पित कर देते हैं और उनकी अनुभूतियां अपने जीवन का सार बना लेते हैं। पर प्रायः हम कहीं ना कहीं ऐसे मद से युक्त होते हैं कि संतों के पास जाकर हम अपना परिचय देते हैं कि हम अमुक अमुक, ऐसा ऐसा। तुम जितना कुछ कर रहे हो, जितना कुछ कह रहे हो, या हम जितना कुछ कह रहे हैं, ये सब मायाकृति है, सच्चिदानंद नहीं है। हाँ, सच्चिदानंद का नाम, सच्चिदानंद की चर्चा, सच्चिदानंद का सिद्धांत,
सच्चिदानंद का अनुभव कराने वाला है। पर बोल ये वाणी जो रही ना, ये मायाकृत ही है, ये मायातीत वाणी नहीं है। नहीं, मायातीत वाणी है, सुनो, छाई हुई है। सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे। आप कहोगे ऐसे ही आप बोल दिए, कहां वाणी सुनाई दे रही है? हम तुम्हें माया की कह रहे हैं। अगर आपके पास यंत्र है तो अभी आप लगा कर देखो, विदेश की भाषा अभी सुनाई देने लगेगी। तो विदेश पहुंच गया क्या यंत्र की तुम्हारी श्रवणेंद्री? नहीं, उसने यही जो फैली हुई वाणी विदेश की है पकड़ ली और आपको सुना दी। है तो भगवत वाणी छाई हुई है, पकड़ो। उसके लिए दिव्यता चाहिए। जैसे उसके लिए यंत्र, तो इसके लिए मंत्र। मंत्रानुष्ठान से परम पावन हुआ, तब उसको सब। ये प्राकृतिक वाणी है जिससे बोला जा रहा है। इसीलिए चाहे जितना बोल लो, पूर्णता थोड़ी होने वाली है। अगाध ज्ञान समुद्र हमारा प्रभु है। अनादिकाल से वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि सब उनकी गाथा गा रहे, पर आज तक कोई पार पाया क्या? तो दंभ न करो, दिखावा मत करो, नाटक मत करो। जो है नहीं अंदर उसको प्रदर्शित मत करो किसी भावना से, सम्मान की भावना से, कि लोग हमें भगत कहें, कुछ ऐसा। वो अंदर आप देख लो। ये शुद्ध भगवत प्राप्ति के मार्ग की बात है। यदि आपकी बुद्धि आसुरी भाव को प्राप्त हो रही है तो क्रोध, असूया, मद, पिशुनता, दंभ और फिर करें लोभ, जितने से उदर पोषण हो जाए, जितने से शरीर ढक जाए, उतने ही सब कोई अन्न और वस्त्र का प्रयोग करते हैं। करोगे क्या? कितना खाओगे? कितना? कितने में सोओगे? पूरे विश्व में फैल जाओगे क्या? 3.5 हाथ का शरीर किसी कोने में पड़ा हुआ हो। केवल वो बुद्धि बिगड़ी हुई है ना, बस। प्रभु का नाम हमारा परम धन है। तो अनंत ब्रह्मांडों में जितना वैभव सब मेरा है, क्योंकि मेरे स्वामी का है। अगर अहम ही जोड़ना है तो ऐसी जगह जोड़ो जहां पूर्णता को प्राप्त हो जाए। जितनी बैंके, जितना कुबेर का खजाना, जितना महावैभव, महालक्ष्मी, वो सब हमारे प्रभु की है और प्रभु हमारे हैं। कितना आनंद! जब जरूरत पड़ेगी बिना दस्तखत की व्यवस्था कर देते हैं। आश्रय पक्का ना होने के कारण हम अहम का आश्रय लिए डोलते हैं। लोभ, जथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। अध्यात्म का उपासक या शांति पथ का पथिक इस बात को समझ ले, तुम्हारे लोभ करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा हृदय मलिन हो जाएगा। मत करो लोभ, भगवद आश्रित रहो। वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, अपने कर्तव्य का पालन करो। फल पर दृष्टि मत रखो कि हम ये सत्कर्म कर रहे हैं, इसका फल तो मिला नहीं हमें। नहीं, जब असत्कर्म का फल नहीं तुम्हारा पिंड छोड़ेगा तो सत्कर्म का पिंड कैसे छोड़ देगा? वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जैसे अन मांगे आगे आवेगो, ज्यो पल लागे पल को। बिना मांगे आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हरि भज हरि भज, छाण न मान नर्तन को। मति बंछे रे मति बंछे, तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवे गो, ज्यो पल लागे पल को। कहे हरिदास मीच ज्यो आवे, त्यों है धन आपन को। हरि भज छाण न मान नर्तन को। लोभ भगवान नाम का कीजिए। जितनी आपकी आवश्यकता है, विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वंभर भगवान देख रहा है आपको। उसके विधान के अनुसार आपका जीवन चल रहा है। आप थोड़ा बेपरवाह निश्चिंत होइए और चिंतन कीजिए प्रभु के नाम रूप का, तो ये लोभ आपके शासन में आ जाएगा। नहीं, अभी आप लोभ के शासन में हैं। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जो लोभ की फांसी में अपने गले को नहीं फंसा देता, वो भगवत स्वरूप होता है, वो भगवत स्वरूप होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। अगर इस बुद्धि रूपी राक्षसी को आपने पवित्र नहीं किया, इसका स्वभाव नहीं बदला, तो ये आपको फंसाती रहेगी। क्रोध में, असूया में, मद में, पिशुनता में, दंभ में, लोभ में, अनृतादयी और झूठ में। बेमतलब का पाप कमाती है शुद्ध बुद्धि।
बेमतलब बातचीत में झूठ बोल रहे हैं। नहीं असत्य संपातक पुंजा, ये झूठ बोलने की जरूरत क्या है? मतलब किसी की प्राण रक्षा हो रही हो, किसी को बहुत लाभ, जीवन उसका बच रहा हो, चलो भले हमें उसका दंड मिले लेकिन वो तो सुखी हो जाएगा। लेकिन व्यर्थ में हम झूठ बोलते रहते, व्यर्थ में, बिल्कुल कोई अस्तित्व नहीं, कोई जरूरत नहीं थी बोलने की, फिर भी झूठ बोलते चले जाए अनर्थ ही। जब बुद्धि हमारी बिगड़ जाती तो पापाचरण ऐसे होते हैं, क्रोध से होते हैं, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढकर उनकी चर्चा करने से, चुगली करने से, अभिमान से, दंभ से, लोभ से, अनर्थ से। तो क्या होगा? आपको जो लाभ मिला, वृंदावन मनुष्य शरीर में आप आए और भगवत भक्तों का संग मिला, इससे आपकी उपासना का रंग चढ़ता, पर आपने अपनी बुद्धि को शासन में नहीं लिया। सत्संग, शास्त्र, इनके द्वारा बुद्धि को शासन में लिया जाता है, नहीं को मान निगम अनुशासन। शास्त्रों का न स्वाध्याय है न श्रवण है, तो आपको पता ही नहीं कि बुद्धि पर कैसे शासन किया जाता है। विवेक के द्वारा बुद्धि पर शासन किया नहीं। शास्त्र में ऐसा, गुरुजी ने ऐसा कहा है, संत सत्संग में ये सुना है कि ऐसा नहीं कर, नहीं, निश्चय ठीक होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। और निश्चय ठीक है तो मन और इंद्रियां आपके अधीन रहेंगी। अगर ऐसी चूक करते रहे, बार बार राक्षसी प्रवृत्ति, तो कह रहे वृंदाटव्या विरह, वृंदावन से तुम्हारी जो ये लाभ की वृत्ति हट जाएगी, हट जाएगी पक्का। आपको रूखापन आपके हृदय में आ जाएगा, भजन में अरुचि, वैष्णवों के प्रति अश्रद्धा, सतमार्ग बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा अंदर। बस फिर लगे क्या, बस किसी न किसी इंद्रिय भोग की प्रधानता होगी और वो तुम्हें भगवत मार्ग से दूर कर देगी। यहां चलना भी तो बहुत कठिन है। ये परमार्थ का मार्ग दुधारी तलवार है, इस पे चलना है। भगवान का सहयोग ही, भगवान का बल ही, भगवान की कृपा के द्वारा रक्षित होकर ही चला जा सकता है। इसीलिए हम किस पर क्रोध करें, किसकी निंदा करें, हम किसको बुरा कहें? हम खुद उनके सहारे चल रहे हो, अगर पकड़े ना हो तो अभी धम्म से गिर जाए। भगवान रक्षा कर, इसलिए पहले लिखा है कि सुविषम कृते रक्षतम रक्षतम च, रक्षा करो, रक्षा करो, हे वृंदावन हमारी रक्षा करो। हमारी बुद्धि राक्षसी प्रभाव से युक्त हो रही है, यही राक्षसी प्रभाव। अपने में जांच करो। सत्संग आपको दर्पण की भांति आपके दोष दिखाता है, निर्दोष करके आपको भगवत प्राप्ति कराता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। तो आप जांचो, आपके अंदर क्रोध, आपके अंदर दूसरों के गुण में दोष देखने की स्वभाववृत्ति, आपके अंदर अहंकार, चुगली करने का स्वभाव, दंभ, नाटकबाजी करने की, लोभ, झूठ बोलने का स्वभाव। धाम आप आए हैं, धामवासी हैं या भगवत मार्ग के पथिक हैं, इन दोषों को ढूंढ ढूंढ करके निकालना है गुरु कृपा बल से। ये नहीं कि हम निराश हो जाएं या हताश हो जाएं, ऐसा नहीं है, पर सावधान रहना है। हमें देखना है अंदर की ये बात हमारे अंदर है, हाँ है, अब हमको इसको निकालना है। राधा 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 राधा। जब गुस्सा आए तो बिल्कुल मौन, मानो हमारे वाणी ही नहीं है। और जब हमारे शरीर में क्रोध की चेष्टा हो, दूर हट जाओ, कोई चेष्टा मत करो, शांत हो जाओ। थोड़ा जलोगे तो आपका हृदय और पवित्र होगा और आगे से उतना क्रोध नहीं आएगा जितना, फिर धीरे 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 शांत हो जाएगा। अगर आप चेष्टा और क्रिया में उतर गए तो फिर वो अपना अधिकार कर लेगा। जरा जरा सी बात में आप जलेंगे, बिना किसी बात के जलेंगे। ये ऐसी वृत्ति है कि 20 वर्ष पहले किसी ने कड़वा व्यवहार किया होगा, अब भी जल रहे हैं उसको याद करके, अब भी जलन हो जाएगी। ये बहुत राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, इनसे बचो। रक्षतम न्यून भावाद, हे वृंदावन धाम मेरी रक्षा करो।
मैं कोई भी वो ऐसा अपने अंदर भाव न्यून नहीं रहने दूंगा जो आपसे मुझे अलग कर दे। हे वृंदावन, मुझे आपसे अलग होना पड़े ऐसे मैं किसी भाव का आदर नहीं करूंगा अंदर से। कोई भी न्यून भाव जो आपसे अलग कर दे, नहीं, अब नहीं। आप अपनी करुणा से सर्वतम रक्षतम माम निज करुणया राधा कृष्णो। हे वृंदावन धाम, आप अपनी ऐसी करुणा करो, किसी प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रेम वृत्ति प्राप्त करने के लिए मेरे हृदय में जो दूषित भाव स्फुरित हो रहे हैं, मैं प्रिया प्रीतम के ही प्रदत्त कृपा बल से इनको निकाल सकूं, और कभी ऐसे कोई आचरण न बने जिससे आप मुझे दूर कर दें। रक्षतम रक्षतम जो, आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे वृंदावन धाम, ये दूषित भाव मेरे हृदय में ना हो, इनको मैं निकाल पाऊं, फिर तुम जितना कष्ट दोगे हम सह लेंगे। श्रीपाद अगले श्लोक में कह रहे हैं, क्षुधा देह त्यागो वरमिहि गृहस्थैर नहीं मिला, म्यपि श्रेयः प्राप्तौ न युवति समीपम क्षणमये, न जयहाम श्री वृंदावन मखिलनाशे मनसा, प्यहो क्षुद्रस्यापि व्यवसितमिमां कः सफलयेत्। भले भूखों मर जाऊं वृंदावन धाम, पर मैं ऐसे लोगों से अब नहीं मिलूंगा, ऐसे लोगों का मैं अन्न स्वीकार नहीं करूंगा जिनके संग से वैष्णवों में दोष बुद्धि हो जाए, भगवत मार्ग फीका लगने लगे। ऐसे मर जाऊंगा लेकिन ऐसों का अन्न नहीं खाऊंगा। श्रीपाद कह रहे, क्षुधा देह त्यागो वरमी गृहस्थेर नहीं मिला। ऐसे जो जनेन्द्रीय रसेंद्रीय के भोगों में मगन हैं, जिनके अन्न पाने से हमारी बुद्धि जो ऊपर दोष वर्णन किए उन दोषों से युक्त हो जाए, भूखा मर जाऊंगा पर ऐसों का अन्न नहीं पाऊंगा। इसीलिए भगवत मार्ग में किसी एक घर में बराबर भोजन करने की अनुमति नहीं दी गई शास्त्रों में, विरक्त मार्ग के पथिक को। और गृहस्थ के आपकी मेहनत के द्वारा कमाया हुआ जो धन है, आप भले नमक रोटी से काम चला लो, पर दूसरों के द्वारा दान किए हुए भोजन को पाने की इच्छा मत करो। गृहस्थ धर्म में जीवन भर गृहस्थ रहो, जो भी जैसा कमाया है, धाम वास करके अपना कल्याण करना चाहते हो, तो जो नमक रोटी तुम्हें तुम्हारे पास है उसी से काम चलाओ, तप में जीवन व्यतीत करो। ये नहीं कि हम कहीं जा करके हलवा बट रहा है तो पा लिया के, ऐसा। और जो विरक्त है तो किसी एक के घर में बैठ करके भोजन बराबर ना पाए। पीछे चर्चा में कई बार कहा है उड़िया बाबा जी के वचन कि वो बृहस्पति के समान शास्त्रों का ज्ञानी हो, पवित्र हो, तो भी एक घर में नहीं। क्यों? क्योंकि फिर अन्न का प्रभाव आसक्त कर देगा आपको। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधानी की जरूरत है। ये वैराग्य मार्ग में, भगवत मार्ग में इस बात से समझ। जीवन भर कोई आपकी सेवा की भावना करे, आपको कभी स्वीकार नहीं करना कि यह सेवा करता है। मेरे प्रभु इसको निमित्त बनाए हुए हैं, कभी नहीं फंसोगे। बात समझना, ये अध्यात्म की बात है। व्यवहार में तो एक लोटा पानी पिला दे तो कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, धन्यवाद, बड़ी कृपा, बहुत प्यासा था आपने पानी। परमार्थ में नहीं, पिला दिया, मानसिक दृष्टि से प्रणाम किया कि मेरे नाथ आप ही हो, आगे बढ़ गए। कोई ममता नहीं, कोई ऐसी कृतज्ञता प्रकट नहीं की। क्यों? अरे उनका ठेका है, कृतज्ञता क्या प्रकट करे। कह रहे ना, भरण पोषण करने वाला मैं हूं, तो बस
अगर हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो उनसे कुछ अलग देख पा रहे हैं, तब नहीं, वही हैं, और वही हैं तो उनके नाम है ये। अब इसे खिलाएं पिलाएं सेवा करें या दंड दें, न शिकवा शिकायत है और न धन्यवाद शब्द है, न शिकवा है न धन्यवाद है। ये मकान जब हमारे नाम हो गया, अब इसको हम लाल पुतवाएं या सफेद पुतवाएं, जिसका मकान वो थोड़ी बोलेगा कि धन्यवाद आपने लाल पुतवा, फिर आपका है। ऐसे ही ये मकान, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्वयं प्रभु की शरण में आप जो भी हो रहा है मेरे स्वामी कर रहे हैं। चाहे मान जनित क्रिया हो चाहे अपमान जनित क्रिया हो, उस क्रिया से मतलब नहीं, कारण तत्व पर दृष्टि मेरे प्रभु का, ये अध्यात्म है। क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थैर्य नहीं मिला। मान लीजिए बात, कई बार कोई भी बात होती, कोई भी घटना होती, उस अपने लोगों का स्वभाव है चिंतन करना, किसी भी बात में एकदम अंतर तक प्रवेश करके उसको देखना। गुणाक्षर न्याय, जैसे घुन लग जाए गेहूं में तो केवल गेहूं की आकृति रहेगी, अंदर कुछ माल नहीं रहेगा, सब निकाल लेगा। ऐसे ही जो परमार्थ का पथिक होता है वो शब्द के अंदर जाकर के उसके सार को पकड़ता है। जब कोई सेवा करने लगता है, करेगा ही विश्वम्भर भगवान से प्रेरित होकर, तो उपासक को कभी भी ये नहीं स्वीकार करना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी सेवा करता है, नहीं, प्रभु मेरी सेवा करते हैं। नहीं, गिरते हुए देखा जाता है, अपनी वृत्ति को और अपने मार्ग की वृत्ति को, दोनों को गिरते हुए देखा जाता है। अपनी वृत्ति उसके दासत्व को प्राप्त होने लगती है। कहां प्रभु का दासत्व, कहा मोर दासा करे नरन के आशा, तो कहां रहा विश्वासा। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, गिर गए ना अपने अध्यात्म वृत्ति से। वही विश्वम्भर दूसरा नहीं, दूसरा स्वीकार किया तो द्वैत माया प्रपंच प्रवेश कर जाएगा, आपका परमार्थ नष्ट हो जाए। क्षुधा देह त्यागो, देह त्याग सकता हूं पर निष्ठा नहीं त्याग सकता, धाम नहीं त्याग सकता, भगवदाश्रय नहीं त्याग सकता। मैं श्रेय प्राप्त न युवती समीपम क्षणमय। कह रहे हैं श्रेय कहते हैं परम मंगल को। श्रेय का उद्देश्य यदि हो गया, परम कल्याण का उद्देश्य हो गया, तो काम भावना से किसी भी शरीर का स्पर्श मत करो। जिस शरीर के स्पर्श से तुम्हारे अंतर की भावना मलिन हो रही, हमारे हृदय में प्रेम आना है प्रियालाल का, ये गंदा काम नहीं, ये राक्षसी भाव के अंतर्गत हो जाएगा। वैराग्य और राग बड़ा अंतर है। राग से पूर्ण हट करके जो वैरागी है उसी के हृदय में अनुराग जागृत होता है। ऐसा नहीं कि काम और अनुराग एक जगह रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। प्रेम निर्मल भास्कर, काम घनीभूत अंधकार, सुसुख वांछा आसुरी प्रवृत्ति काम, तत्सुख वांछा और प्रभु को अधीन करने की सामर्थ्य प्रेम। यदि प्रेम मार्ग में चले हो, म्यपि श्रेय प्राप्त हो, यदि तुम कल्याण अपना करना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, आत्यंतिक मंगल करना चाहते हो अपना, तो न युवती समीपम क्षणमय। काम संबंधी चेष्टा से किसी को देखो मत, छुओ मत और संग मत करो। वृत्ति तभी प्रियालाल के प्रेम में डूबेगी। अगर हमारे अंदर ऐसी मलिन वृत्ति का आदर रहा तो फिर प्रेम के लिए हम कब तड़पेंगे, कब रोएंगे। न जय हम श्री वृंदावन मखिल नाशे मनुष्या। कह रहे मेरा सर्वस्व नाश हो जाए पर मैं वृंदावन का त्याग नहीं करूंगा, सब कुछ नष्ट हो जाए। आपका तो उद्देश्य है श्यामा श्याम का प्यार प्राप्त करना, श्यामा श्याम की मुस्कुराहट देखना, श्यामा श्याम के समीप जाना, तो इसकी परवाह फिर क्यों करते हो? चलो ना अपने लक्ष्य की तरफ। तो चाहे मेरा सर्वस्व नाश हो जाए पर मैं इस
तन से भी वृंदावन का त्याग नहीं करूंगा, मन से त्यागने की तो बात जाने दो। ये है शूरवीर निष्ठावानों की निष्ठा। भूख से मर सकता हूं पर विषयी पुरुषों का संग नहीं। परम कल्याण के मार्ग के लिए जिसके संग से कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चाहे मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए, भारी से भारी दुख मिले, अब मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, न तन से न मन से। प्रभो क्षुद्रश्यापी व्यवसित मीमाम का सफल। श्रीपाद कह रहे हैं मेरी ये चेष्टा है पर मैं क्षुद्र हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं, सफलता तो वृंदावन दिलाएगा। ये दैन्य देखो महापुरुषों का निष्ठा और फिर अहम शून्यता। तत्काल देखो अहम शून्यता। ये जो बात कही मैं तो क्षुद्र हूं, ये तो वृंदावन के बल से कह रहा हूं। अहम नहीं, मैं अहम नहीं। निष्ठा तो है ऐसी, पर इसकी पूर्ति आराध्य देव की कृपा से, धाम की कृपा से हो। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।